सुबह की नरम धूप दरबार की खिड़कियों पर चमक रही थी, लेकिन दरबारियों के चेहरे पर सन्नाटे के बादल छाए हुए थे। वजह थी दरबार से बादशाह के चहेते बीरबल की गैरहाजिरी, जिनके बिना बादशाह अकबर सुबह की सभा कभी शुरू नहीं करते थे। कुछ देर और इंतजार के बाद आखिरकार मंत्रिमंडली अपना आपा खोने लगी। उनमें से एक शातिर मंत्री ने हिम्मत दिखाकर बादशाह से सवाल पूछ लिया। उसने कहा, महाराज, यदि आपकी इजाजत हो तो क्या हम सभा की कार्यवाही शुरू करें? बीरबल का इंतजार करने में शायद कोई फायदा नहीं है। हरगिज नहीं। जब तक बीरबल नहीं आता, कार्यवाही शुरू करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यह सुनकर दरबार के सभी मंत्री चौंक गए। तभी वही शातिर मंत्री फिर बोला, महाराज, आप हमेशा बीरबल पर ही भरोसा जताते हैं। कभी हमें भी निर्णय लेने का मौका दें। मैं दावा करता हूं कि हम बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान, भरोसेमंद और बेहतर साबित होंगे। बादशाह को मंत्रियों के भीतर जलन की भावना साफ दिखाई दे रही थी, पर उन्हें उनका सवाल कुछ हद तक जायज लगा। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। यहाँ मौजूद सभी मंत्रियों से मैं एक सवाल पूछूंगा। अगर तुम सब उसका जवाब दे पाए, तो आज के बाद मैं बीरबल के लिए कभी इंतजार नहीं करूंगा और तुम्हारे विचारों को प्राथमिकता दूंगा। दरबार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, पर अकबर की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। अगर तुम सवाल का जवाब नहीं दे पाए, तो तुम सबको 3 महीनों के लिए बिना तनख्वाह दरबार से बर्खास्त कर दिया जाएगा। कहो, मंजूर है? यह सुनकर मंत्रियों के होश उड़ गए, पर अपने घमंड और इज्जत की खातिर उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। जी हजूर, हमें आपकी शर्त मंजूर है। आप सवाल कीजिए, हम तुरंत जवाब देंगे। अकबर ने पूछा, बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? सोच समझकर जवाब देना। तुम्हें शाम तक का वक्त दिया जाता है। अगर जवाब नहीं मिला तो बर्खास्तगी तय है। यह कहकर अकबर सिंहासन से उठे, फिर पलटकर बोले, वैसे अगर बीरबल यहाँ मौजूद होता तो एक दिन की भी मोहलत नहीं लगती। यह सुनकर मंत्रियों के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। वे दिन भर सोचते रहे, पर जवाब न मिला। सूरज ढलने लगा तो एक मंत्री बोला, अगर नौकरी बचानी है तो अपने घमंड का शरबत बनाकर पी जाओ और चुपचाप बीरबल के पास चलो। आखिरकार सब बीरबल के घर पहुंचे और हड़बड़ी में चिल्लाने लगे। बीरबल ने उन्हें शांत करते हुए कहा, अरे अरे, एक एक करके बोलिए, तभी समझ पाऊंगा और तभी हल भी निकलेगा। सारी बात सुनकर बीरबल हंस पड़े। महाराज भी ऐसे मरोड़दार सवाल कहाँ से ले आते हैं? पर फिलहाल जवाब मेरे पास भी नहीं है। मुझे कल तक का समय दो। मंत्रियों ने घबराकर कहा, नहीं नहीं, हमें सूरज ढलने तक का ही समय मिला है। नहीं तो 3 महीने बिना वेतन निकाल दिए जाएंगे। कुछ सोचिए बीरबल, हमें बचा लीजिए। तभी बीरबल के दिमाग की बत्ती जल उठी। ठीक है, जैसा मैं कहूं वैसा करो। वे एक घोड़े पर सवार हो गए। 4 मंत्रियों से कहा कि घोड़े की लगाम पकड़कर उसे दरबार तक ले चलो। एक मंत्री से बोले, मेरी शॉल संभालो। दूसरे से कहा, मेरी चप्पल उठाकर साथ चलो। और एक मंत्री से कहा, रास्ते भर मेरे ऊपर फूल बरसाते रहना। मजबूरी में सबने वैसा ही किया और इसी अजीब से जुलूस के साथ बीरबल को दरबार में ले आए। ये सब क्या है बीरबल? महाराज, यही आपके सवाल का जवाब है। ये पालकी तो दुनिया की सबसे बड़ी चीज नहीं लगती। महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज नजर नहीं आती, क्योंकि वह हम सबके स्वभाव से जुड़ी होती है, और वह है जरूरत। जरूरत का कोई आकार नहीं होता, वह अनंत है। अभी आप ही देख लीजिए, जो मंत्री कल तक मुझसे जलते थे, आज अपनी जरूरत के कारण मुझे अपने कंधों पर उठाकर लाए हैं। इसलिए इस संसार में सबसे बड़ी चीज जरूरत ही है।
यह सुनकर मंत्रियों के मुंह खुले रह गए। अकबर अपनी मुस्कान को हंसी में बदलने से रोक न सके। मंत्रियों के सिर शर्म से झुक गए। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से एक बड़ी गुत्थी सुलझा दी और सबको यह सिखा दिया कि कभी भी किसी की योग्यता पर घमंड या ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कौन कब किसकी जरूरत बन जाए, यह कोई नहीं जानता।